नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एक यूट्यूब चैनल जो कि बेहतरीन तैयारी कराता है, यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा। आज की जैसे कि क्लास होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है आपकी, जैसे कि खंड काव्य का सीरीज आपका लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अभी मेरा कुछ प्लानिंग है कि खंड काव्य और आपके व्याकरण की सीरीजेस को कंप्लीट कर दी जाए, फिर एक आपका काव्य बचेगा और फिर निबंध बचेगा, उसकी भी सीरीजेस हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, और संस्कृत बचेगा, उसकी भी सीरीजेस। मैं आशा करता हूँ इसके पहले आपने आपके जितने भी मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के और भी जितने विद्या प्रकाशन के लेक्चर्स आपके बने हैं जरूर आपने देखे होंगे। आज का जो खंड काव्य है वो आपका बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच जैसे जिलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब कि खंड काव्य एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि कंफर्म है कि आपके एग्जाम्स में 6 नंबर का आना ही है। 6 से 5 नंबर तक का ये कंफर्म टॉपिक रहता है हमेशा का। मेवाड़ मुकुट जो कि आपका पंडित गंगारत्न पांडे जी द्वारा रचित है। आज उस खंड काव्य को बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि आप उस प्रकार ही अपने मतलब कि एग्जाम्स में करके आए, जिससे कि आप बेहतरीन अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। क्योंकि अच्छा नंबर स्कोर करेंगे तब वो, क्योंकि आप लोग बहुत हिंदी को हल्के में लेते हो। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके परसेंटेज को बढ़ा भी सकता है, और ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आपके परसेंटेज को घटा भी सकता है। तो इस प्रकार हिंदी को हल्के में कभी मत लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छा नंबर स्कोर करिए, अच्छे परसेंटेज लाइए, आगे बहुत काम देगा। तो चलिए आज का लेक्चर बहुत ही जोश और उल्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को जरूर शेयर करिए, वो भी उनसे भी कहिए चैनल नया है, सपोर्ट करें। बेहतरीन तरह की पढ़ाई हो रही है, चैनल को सपोर्ट करिएगा। जैसा कि ये देख सकते हैं, इस प्रकार आपका पूरा ये मैं आपको वो चीजें आपको आज बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार आपके क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम्स में आते हैं। तो इस प्रकार से आप जैसा कि पूरा देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चंस लगातार हर साल रिपीट होते रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये आपका मेवाड़ मुकुट पंडित गंगारत्न पांडे जी द्वारा रचित खंड काव्य। बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच जैसे जिलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका खंड काव्य पूछने का मतलब तरीका क्या होगा उसका, आपका प्रथम सर्ग पूछ सकता है, द्वितीय सर्ग पूछ सकता है, तृतीय सर्ग पूछ सकता है, आपका चतुर्थ सर्ग पूछ सकता है, पंचम सर्ग पूछ सकता है, सप्तम, अष्टम जो भी आपका सर्ग है, जितने भी हैं वो सब पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि अरावली को थोड़ा अपने सारांश अपने भाषा में लिखिए, लक्ष्मी का सारांश अपने भाषा में लिखिए, प्रताप का सारांश लिखिए। और आपकी ये सब खंड का मतलब कि सर्ग है। अभी मैं आगे आपको सारी चीजें बताऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके पूरा क्वेश्चन बनते रहते हैं। मेवाड़ मुकुट का खंड काव्य का चिंता सर्ग का सारांश लिखिए, खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसमें 3 मतलब जो तीसरा है आपका प्रताप, उसका सारांश लिखिए। ये सब लक्ष्मी का सर्ग का सारांश लिखिए। ये सब आपके क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो बेहतरीन तरीके से इसको पढ़िएगा। कभी भी किसी भी नॉलेज को अनदेखा मत करिएगा, क्योंकि नॉलेज आपको रहेगी तभी आप बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम कर पाओगे। ठीक है, तो आप देखते हैं जैसा कि प्रथम सर्ग है कुछ इस प्रकार, द्वितीय सर्ग है, तृतीय सर्ग है। अभी मैं आपको और भी सर्ग बताते चलता हूँ। प्रथम सर्ग आप देखिए मैं आपको कुछ इसमें पहले बातें बता देता हूँ। जैसा कि ये जो पंडित गंगारत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य आपका 7 सर्गों में विभाजित है। इन 7 सर्गों का जो ये प्रकार है इस प्रकार से है। प्रथम सर्ग आपका अरावली है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली है। वह मेवाड़ की रक्षा का पूर्ण दायित्व स्वीकार करके बड़े गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। इस अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में कभी कभी ऋषियों मुनि तपस्या करते थे, और वहां पर उनके वेद मंत्रों के स्वर गूंजते रहते थे। युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताप इसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे जिसमें वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्री के लेकर निवास करते हैं। वन में अनेकों कष्ट को सहन करते हुए भी उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा शत्रु पक्ष की कन्या को पुत्री के समान पाला। यह उनकी उदारता तथा शरणगात वात्सलता का प्रमाण है। सर्ग का अंत में महाराणा प्रताप की पत्नी अपने पुत्र को गोद में लिए भविष्य की चिंता में डूबी हुई बैठी है। अब देखते हैं आगे द्वितीय सर्ग क्या है। द्वितीय सर्ग जैसा कि 2006 में, 7 में, 15 में, 17 में, 18 में आ चुका है। लक्ष्मी इसका मतलब नाम है द्वितीय सर्ग का। अरावली पर्वत श्रृंखला पर महाराणा प्रताप की कुटिया चांदनी रात का प्रथम पहाड़ था। सर्वत्र निर्वाता छाई हुई है।
पक्षीगण दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घोंसलों में सोए हुए हैं। इस एकांत तथा निर्जन स्थान पर अपनी कुटिया के साथ समक्ष लक्ष्मी चिंतामग्न मुद्र में बैठी हुई है। अपने भूख से पीड़ित पुत्र को देखकर व्याकुल हो उठी है। राणा की संतान होते हुए भी भरपेट दूध भी नहीं नसीब है। रानी लक्ष्मी कहती है कि हे कि कर्म योग तो आदर्श मात्र है, कर्म भोग ही सच्चा दर्शन है। सज्जन सर्वाद्र मर्मिक वेदना को प्राप्ति करते हैं, परंतु कुमार्गी व्यक्ति जीवन की सफलता प्राप्त करते हैं। महाराणा प्रताप शत्रु के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकते, इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सभी प्रकार के दुखों को सहन कर रहे हैं। लक्ष्मी सम्मान रक्षा हेतु स्वयं को भी कष्टों में डाल सकती है, किंतु अपने पुत्र पुत्री को देखकर उससे देखा नहीं जाता। उसके मुख से अचानक इन शब्दों को सुनकर महाराणा प्रताप रानी के रोने का कारण पूछते। रानी लक्ष्मी ने कुछ भी तो नहीं कहकर आंसू पोंछती हुई कुटिया के अंदर चली जाती। महाराणा प्रताप के अश्रु भी साहस से सहसा निकल आते हैं। तो ये था इसका द्वितीय सर्ग मेवाड़ मुकुट का। तृतीय सर्ग कुछ इस प्रकार से। महाराणा प्रताप कुछ समय तक, जैसे कि तृतीय सर्ग आपका 6 में, 12 में, 13 में, 14 में, आपका 17 में, आपके कई सेट्स में आ चुका है। प्रताप इसका जैसा कि तृतीय सर्ग का नाम है। महाराणा प्रताप कुछ समय तक अपनी कुटिया के समक्ष खड़े हुए कुछ विचार करते रहते हैं। फिर वृक्षों की घनी छाया में आंखें बंद किए हुए रानी लक्ष्मी के कष्टों के विषय में सोचते हैं। वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से यही यश की प्राप्ति होती है। मेवाड़। अब इसके आगे का सारांश जो है मैं आपको शो करता हूँ इस पेज पे। देखिए आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी अगर आपके दे रखा है तो आप ओपन कर लीजिए, अगर नहीं दे रखा तो आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रिंट आउट करा लीजिएगा अगर आपको पढ़ना हो, नहीं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, को मुक्त कराना ही उसका प्रमुख कर्तव्य है। इसके लिए वे अपने प्राणों की आहुति तक देने की तैयार है। वे सोचते हैं कि ही मैं अपनी कर्तव्य पथ से विचलित क्यों हुआ। मान सिंह जैसा वीर उनके इशारे पर नाच रहा है। अकबर की साम दाम दंड भेद की नीति से मैं ही शेष बचा हूँ, पर आज मैं किस दशा को पहुँच गया हूँ। रे अकबर, आज राणा को तूने सारे राजपूतों से अलग करके भटका दिया। मेरा बंधु शक्ति सिंह भी विद्रोही अकबर से जाकर मिल गया, किंतु जब उसकी आत्मा उसे धिक्कारेगी तो अवश्य ही वह लौटकर वापस आएगा। महाराणा प्रताप चेतक की स्वामी भक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं। वे सिसोदिया वंश की आन रखने की संकल्प लेते हैं, किंतु साधनहीन हुआ वह विचार करते हैं कि वह शत्रु पक्ष का सामना कैसे करें। अब ये था इसका तृतीय सर्ग जैसा कि प्रताप था। चतुर्थ सर्ग आपका 2015 में और 17 में आ चुका है कई सेट्स में। दौलत चिंतामग्न मुद्रा में लताओं से आच्छादित घनी छाया में बैठी हुई अपने विगत जीवन के विषय में विचार कर रही है और कहती है, उस भोग विलास भरे जीवन में कटुता ही थी, प्रीति नहीं। उस विगत जीवन अच्छा नहीं लगता। महाराणा प्रताप की सज्जनता के विषय में विचार करती हुई वह कहती है, अकबर यहाँ क्यों नहीं समझते कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। वह शक्ति सिंह और प्रताप की में तुलना करती हुई कहती है, ये सूर्य है, वह दीपक है। दौलत महाराणा प्रताप के लिए कुछ करना चाहती है, मतलब जो है विचारों में निमग्न दौलत को उसी समय किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहीं पर इस सर्ग का अंत हो जाता है। अब जो पंचम सर्ग है कुछ इस प्रकार से है। चिंता। एकांत स्थान पर बैठी हुई दौलत राणा प्रताप के पद चाप सुनकर उठ खड़ी हुई होती है। राणा प्रताप उसके एकांत में बैठने का और उदासी का कारण पूछते हैं। वह कहती है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, बस एक ही डर है, मेरे कारण कहीं आपकी स्वाधीनता का प्राण न टूट जाए। मैं आपकी कुछ सेवा तो नहीं कर सकी, उल्टे आपको दुख ही मैंने दिए हैं। राणा कहते हैं, पगली, भला कौन सा दुख यह मेरे लिए ले आई है। तेरे आने से मुझे एक बेटी, सॉरी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ठीक
ठीक, जैसा कि देख सकते हैं, तेरे आने से मुझे एक बेटी मिल गई है। दौलत उत्तर देती है, रानी लक्ष्मी को भीतर भीतर ही भीतर पीड़ा के का विष भी पी रही है। मैं उनसे कुछ पूछने में भी सहमति हूँ। ठीक है, आज आप मेरे साथ चले, मैं उनका दुख दूर करने का प्रयास करूंगी। दौलत तथा राणा प्रताप लक्ष्मी के पास जाते हैं। दौलत अपनी माता से उदासी का कारण पूछती है। ठीक है, लक्ष्मी पूरे परिवार को अभागा बताती है। राणा प्रताप बताते हैं, मैं आज उन्होंने मेवाड़ को मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय किया है। इसके लिए वे सिंधु देश के साधन प्राप्त करने की बात करते हैं और अकबर से युद्ध करने की बात करते हैं। छत्राणी होने के कारण लक्ष्मी स्वधानिता के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन प्रताप प्रस्थान करने का निश्चय सुनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये आपका अभी 5वां सर्ग था, आप देखते हैं 6वां सर्ग आपका किस प्रकार है और फिर आपका 7वां सर्ग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका दे रखा है, ये आपका 6वां सर्ग आपका कुछ इस प्रकार है। राणा प्रताप प्रातःकाल आपका देखिए, थोड़ा देखिए, राणा प्रताप प्रातःकाल प्रस्थान का प्रबंध करते हैं। तभी एक अनुचर उनका आकर उन्हें पत्र देता है। यह पत्र पृथ्वीराज द्वारा भेजा गया है। पृथ्वीराज अकबर के मित्र हैं और कवि हैं, किंतु राणा प्रताप से भेंट करते हैं और अकबर से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। राणा प्रताप उन्हें अपनी साधनहीनता के विषय में बताते हैं। तो पृथ्वीराज भामशाह का परिचय देते हैं और कहते हैं कि भामशाह आपकी प्रत्येक प्रकार से सहायता करने को तैयार है। पृथ्वीराज उन्हें बुलाने के लिए राणा प्रताप की आज्ञा लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से है। आप देखिए और भी चीजें हैं, जैसे कि 7वां सर्ग आपका कुछ इस प्रकार से भामाशाह। राणा प्रताप भविष्य के जीवन के विषय में चिंतन करते हैं। तभी हिरणों का समूह उनके सामने से होकर गुजरता है। इसके बाद मातृभूमि की जय जयकार करते हुए भामाशाह वहां उपस्थित होते हैं। भामाशाह अपने पूर्वजों की संचित संपत्ति राणा प्रताप को सौंपने की इच्छा करते हैं, किंतु राणा प्रताप उसे पराया धन मानकर अस्वीकार कर देते हैं। भामाशाह उन्हें यह समझाते हैं कि यह उनका अपना धन है। राणा प्रताप उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। फिर तो राणा प्रताप में नए उत्साह उत्पन्न हो जाते हैं। वह देश के हित में मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पर खंडकाव्य का समाप्ति है। बहुत ही बेहतरीन 7 सर्गों का ये खंडकाव्य है, जो कि आपका पंडित गंगारत्न पांडे जी द्वारा रचित है। बहुत ही बेहतरीन खंडकाव्य है। युद्ध की कहानी को यहाँ पे बहुत सरलता से और बहुत अच्छे से यहाँ पे ढाला गया है कि आपको शॉर्ट में ही आपको बहुत चीजें आपको समझाने को प्रयास किया गया है। ये सब जो खंडकाव्य हैं आपको एक मतलब कि अपने इतिहास से जोड़ती भी है और आपको बहुत सारा ज्ञान भी देती है। तो खंडकाव्य को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नंबर यहीं से मिलने वाला है। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इस पन्ने का ले सकते हैं और यहाँ पे भी आप इस पन्ने का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये 2 पन्ने हो गए आपकी, थर्ड है और फोर्थ है आपका। थर्ड जैसा कि आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब कि चरिचित्रण करना है इसके, मतलब कि इस मेवाड़ मुकुट के आधार पर प्रताप का चरिचित्रण करिए, या आपको कह सकता है कि इस खंडकाव्य के आधार पर आप इसके नायक का चरिचित्रण करिए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। और इसका जो आंसर होगा वो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। मेवाड़ मुकुट के रक्षक है, मातृभूमि के रक्षक हैं, अद्वितीय वीर है, कर्तव्यनिष्ठ है, आत्मविश्वासी है। इस प्रकार से ये सब चीजें हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पढ़ लीजिए आप इस प्रकार से, नहीं तो लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं आशा करता हूँ। और इसी तरह अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए आप, क्योंकि आपका नंबर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके घर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके घर वालों का जो नाम है और पूरे मतलब कि लोगों में जो उनके परिचय में है उनके सामने आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके घर वालों का। तो इसलिए पढ़ाई करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अभी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं उनको लेट नहीं हुआ है, मतलब आप चाहें तो अभी भी पढ़ के एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में। मेवाड़ मुकुट के आधार पर भामाशाह का चरित्र करना है। आप 2 लोग का चरित्र बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक भामाशाह का और एक महाराणा प्रताप जी का। ठीक है, मेरे दानवीर है, विनयशील है, देशभक्ति है, इस प्रकार से है। पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं
और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मतलब रानी लक्ष्मी जी का चरित्र आपको याद रखना है, ठीक है। दो प्रकार से इसमें दो पॉइंट्स बताए गए हैं। इसमें है वात्सल्य की मूर्ति है, स्वाभिमानी है। मैं आशा करता हूँ आपने इसका पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का भी ले लीजिए और इस पेज का भी जरूर ले लीजिए। ये चारों पेज आपको वो नंबर दिलाएंगे जो कि आपके नंबर फिक्स हैं। मतलब खंड काव्य में अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं, देवरिया, बुलंदशहर, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच से, तो आपका ये खंड काव्य आपको वो सारे नंबर आपको दिलाने में मदद करेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी नॉलेज के बांटिए, उनको भी बताइए चैनल नया है, चैनल को सपोर्ट करें, अपना सब्सक्राइब दे के हमारे चैनल को फैमिली में, एक बिग फैमिली में कन्वर्ट कर दें। और मैं इसी तरह और भी आपके लिए लेक्चर्स लाता रहूँगा, चाहे वो आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक्स के हों, चाहे आपके मैथ की क्लासेस हों, चाहे आपकी जो भी क्लासेस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी जो भी क्लासेस होंगी क्लास 10 से रिलेटेड, मैं जल्दी आपके सारे वीडियो लेक्चर्स लाऊंगा और सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर हमारा जो शुरू होगा सेशन, वो क्लास 9 के लिए सेशन शुरू होगा, बहुत बेहतरीन वो भी सेशन चलेगा। क्लास 9 का सेशन थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि उनका जो सेशन होगा वो थोड़ा लास्ट टाइम शुरू होगा, इस वजह से उनका थोड़ा सेशन बहुत बेहतरीन चलेगा। तो क्लास 9 के स्टूडेंट भी अगर बहुत बेहतरीन से तैयारी करने के लिए स्टार्ट हो जाइए। उनका सेशन तब आएगा जब उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक होंगे, मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स नज़दीक होंगे, तब उनका सेशंस आएगा और बहुत बेहतरीन उनके लेक्चर्स होने वाले हैं। वीडियोस बन चुके हैं पूरी तरह से, एडिटिंग हो रही है कुछ वीडियोस पे, जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे उनके भी वीडियोस। जय हिंद, नमस्कार, सब्सक्राइब करना ना भूलें।